आला नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। यूपी उपचुनाव में चंद्रशेखर रावल यानी बसपा को पछाड़ते हुए इस बार सबसे आगे दिखाई दिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इन सभी सीटों पर नतीजे आ गए हैं। यूपी उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच में सीधी टक्कर थी। वही यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी जीत जो है दर्ज की है, जिसमें से बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत जो है दर्ज की है। एक सीट रालोद ने, तो वही सपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई हैं। वही इसी बीच में यूपी उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई थी। बीजेपी के साथ रालोद भी चुनाव मैदान में थी। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपना एक भी उम्मीदवार को नहीं उतारा था। इसके अलावा बसपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी से कई प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। यूपी उपचुनाव के नतीजों में दोनों ही पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन बसपा का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है। वही चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए हम आपको बता दें कि सभी सीटों पर बसपा और आजाद समाज पार्टी की स्थिति क्या है। आइए इस पर नजर डालते हैं। बात करते हैं मीरापुर सीट पर रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल की जीत हुई। वहीं सुम्बुल राणा दूसरे नंबर पर रही। इस सीट पर आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार जाहिद हुसैन को 22,161 वोट मिले। वहीं बसपा प्रत्याशी शाहनजर को सिर्फ 3248 वोट मिले। अगली सीट कुंदरकी की बात करें तो बसपा आजाद समाज पार्टी से पीछे रही। आजाद समाज पार्टी के चांद बाबू तीसरे नंबर पर रहे, उनको 14,201 वोट मिले। वहीं बसपा प्रत्याशी रफतुल्ला को 10,099 वोट मिले। इस सीट पर बीजेपी के रामवीर की जीत हुई है। वहीं यूपी के गाजियाबाद सीट पर अगर बात करें तो भाजपा उम्मीदवार संजीव शर्मा की जीत हुई है। सपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है। इस सीट पर बसपा आजाद समाज पार्टी से आगे रही। बसपा प्रत्याशी परमानंद मार्ग जो है 10,736 वोटों से तीसरे नंबर पर रहे। वही आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार 5वें नंबर पर दिखाई दिए थे। बात सीट अगर खैर की करें तो सीट बसपा आगे रही। बसपा उम्मीदवार पहल सिंह तीसरे नंबर पर रहे। आजाद समाज पार्टी से नितिन कुमार चोटेल चौथे पायदान पर है। इस सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा अगर बात करें यूपी के करहल सीट से तो सपा उम्मीदवार तेज प्रताप सिंह की इस पर जीत हुई है। बीजेपी के अनुतेज प्रताप सिंह रहे। बसपा के उम्मीदवार अवनीश कुमार शाक को सिर्फ 8,8409 वोट मिले, जबकि बसपा उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार प्रदीप को 24,099 वोट मिले। भाई ये बात करें शीशामऊ सीट पर तो आजाद समाज पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। वही बसपा उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार को सिर्फ 1410 वोट मिले। शीशामऊ सीट पर सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी की एक बड़ी जीत हुई है। इसके अलावा अगर बात करें फूलपुर सीट पर तो बीजेपी के दीपक पटेल जीते हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के जितेंद्र कुमार सिंह रहे और इस सीट पर चौथे नंबर पर आजाद समाज पार्टी के शाहिद खान रहे। शाहिद खान को 4449 वोट मिले थे। वहीं कटहरी उपचुनाव में भी बसपा आजाद समाज पार्टी से आगे रही। बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा तीसरे नंबर पर आए। वहीं आजाद समाज पार्टी के राजेश कुमार को सिर्फ 5152 वोट मिले। इस सीट पर भाजपा के धर्मराज निषाद की बड़ी जीत हुई। इसके अलावा अगर बात करें मजबा उपचुनाव में तो बीजेपी उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य ने बसपा को पटकनी दी है। वही सपा की ज्योति बंद को हार हुई है। वही बसपा के दीपक तिवारी तीसरे नंबर पर रहे। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ को सिर्फ 3529 वोट मिले हैं। यह कहना जल्दबाजी नहीं होगी कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी मायावती की बहुजन समाज पार्टी की जगह ले रही है। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर आजाद समाज पार्टी बसपा से आगे रही है। ये बसपा के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है।